हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आप लोग वेकेशन अच्छे से मनाए होंगे। क्लास 10 के बाद कुछ दिन गैप मिल गया है, अच्छे से आप लोग एंजॉय कर लिया। अब जो आप लोग का क्लास 11 का जो सिलेबस आएगा, आइदर साइंस या फिर कॉमर्स स्ट्रीम आप लोग चूज किए, और साइंस में भी लिया एज ए जे या फिर नीट के लिए आप लोग प्रिपेयर करने वाले, ठीक है। और आप लोग का स्कूल तो स्टार्ट हो चुका है, और यूट्यूब में आप लोग का एक फ्री बैच मैथ्स का हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से आज पहला लेक्चर है। ये पहले लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक है। क्लास 10 का लेवल में ऑलरेडी आप लोग सीधा आचार्य वालों से सॉल्व कर लिए थे। इसमें क्या है, थोड़ा सा आप लोग का एडवांस आप लिया था, तो एक लेवल अप हम बोल सकते हैं कि एक लेवल अप हो गया, ठीक है। और फिर आपका क्या रहेगा, आपको बेसिक से एडवांस तक जाना है, पूरा हम मेंस लेवल तक ही आप लोग को कवर करवाएंगे। तो पहले क्लास 11 का सिलेबस आप लोग अच्छे से कवर कर लेना है, और जो भी डाउट रहेगा ये वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर, जितना भी लेक्चर आएगा वो टाइम टू टाइम आप लोग एक नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, और होमवर्क भी देंगे तभी सॉल्व करिएगा। इसमें से फर्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाएंगे। आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल भी एकदम बेसिक से बताने वाले, ठीक है, क्वाड्रेटिक का। तो सबसे पहले बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है। इसका फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका दो रूट लेट करना है। एक क्या आ जाएगा अल्फा, और दूसरा आ जाएगा बीटा। सपोज एक बेसिक से एग्जांपल देते हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर इसको मिडल टर्म आप ब्रेक करिएगा, तो ब्रेक होगा -5x प्लस 2x में। देन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में कॉमन क्या है, x, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5, 2 कॉमन आ गया x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर में ब्रेक हो गया, एक आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब दोनों फैक्टर को सेपरेटली अगर 0 से इक्वेट करिएगा तो दो वैल्यू आएगा, एक का x का वैल्यू आ जाएगा -2, और दूसरा में x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू आ गया 5। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें दो फैक्टर आएगा, दो रूट्स आएगा, ठीक है, दैट इज -2 और 5। तो वैसे जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसका भी रूट क्या होगा, अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा कॉमा बीटा कभी भी आ जाएगा, सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स निकाल लेना है। इसका फॉर्मूला आ जाएगा -b/a, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बाहर है माइनस साइन। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा c/a, ठीक है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ आया? यहाँ तक समझ आया। फिर क्या कर लेना है हम लोग को, ये जो नीचे आप लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, सपोज इसको ही हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नीचे वाला पार्ट तो एग्जाम्पल दिए थे, ये वाला हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है, ठीक, ये इक्वेशन का दो रूट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, सपोज अल्फा कॉमा बीटा। सबसे पहले ए का वैल्यू, ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी आ गया कांस्टेंट टर्म। समझ आया? देन पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ठीक है। बी का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में था, -3, तो माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ए का वैल्यू 1, दैट इज आगे 3। देन अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, c/a, है ना। c का वैल्यू आ गया है -10 और a का वैल्यू है 1, दैट इज -10। अब इसका बेसिस में आपको सब पार्ट करके एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, एकदम इजी सा। पहला पार्ट आप लोग को लिख लेते हैं, कभी भी फाइंड करने बोल दिया गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो आप पहले बेसिक से फॉर्मूला समझ लीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला दे दिया गया, तो इसको एक्सपैंड करिएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपको सब्जेक्ट करना रहा, तो प्लस 2ab को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिएगा, है ना। तो प्लस 2ab अगर राइट साइड में प्लस 2ab है, तो इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिएगा। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो जो आपको फाइंड करने बोल दिया गया इन टर्म्स ऑफ अल्फा है, तो ए के जगह अल्फा, बी के जगह बीटा पुट कर लेना। समझ आया ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बताइए, अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके थे, क्या आया था वैल्यू 3,
है ना, और उसका स्क्वायर कर लेना है, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू -10, और सिंप्लीफाई किए तो ये आ गया आपके पास 29। समझ आया? तो ये वाला पार्ट फॉर्मूला है, हटा देते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसमें देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट क्या है। ठीक है, ये बेसिक से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था। अब सपोज सेकेंड क्वेश्चन अगर हम आपका वैल्यू फाइंड करने के लिए दे दिया गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तब क्या कर लेना है। तो पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और न्यूमरेटर में बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा दोनों सेम है, इसका वैल्यू क्या है आपके पास 3 है। देन डिनोमिनेटर में -10, तो इसका आंसर -3/10। सपोज थर्ड पार्ट आपको अगर हम फाइंड करने के लिए दे दिया गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हम लोग फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा टू द पावर -2 एंड बीटा टू द पावर -2। तो यहाँ पे पहले आप इंडिसेस अप्लाई कर लीजिएगा, लिख सकते हैं 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ठीक है, फिर एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, बेसिक्स ऑफ फॉर्म में हम लोग एलसीएम लिए सिर्फ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, 29 है, तो वो 29 पुट कर लेना है। डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग -10 फाइंड किए थे, दैट इज -10 स्क्वायर। तो फाइनल आंसर 29/100। नेक्स्ट नंबर 3 अगर हम आपको फाइंड करने के लिए दे दिए कि क्या लिखते हैं, अल्फा बाय बीटा एंड प्लस बीटा बाय अल्फा। तो ये भी सिमिलर है, इजी है। पहले एलसीएम ले लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा बीटा से मैच हो, बचा अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर में ऑलरेडी हम लोग फाइंड किए थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, जिसका वैल्यू 29 था, पुट कर लेते हैं। देन अल्फा इंटू बीटा जिसका वैल्यू क्या है -10, यहाँ -10 पुट कर लेते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, -29/10। समझ आया? नेक्स्ट नंबर 5। 5 में आपको फाइंड करने देते हैं, 5 में अल्फा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो आप एक पहले फार्मूला समझ लीजिए, ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब का इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, है ना। और कभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सब्जेक्ट करना रहा तो राइट साइड में एज इट इज रहेगा, उसको सब्जेक्ट करना है तो लेफ्ट साइड में ए प्लस बी होल क्यूब -3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। तो सेम अल्फा और बीटा का टर्म में चेंज कर लेते हैं, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। समझ आया? अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हम लोग फाइंड किए थे ऊपर में, इसका वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे पुट कर लेना है 3, 3 पुट कर लेना है तो आ जाएगा 3 का क्यूब -3, 3 क्यूब -3 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, इसका वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं -10। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू था आपके पास 3, मल्टीप्लाई किए तो 3 का क्यूब 27 मल्टीप्लाई किए 90, तो 90 प्लस 27 तो ये आ गया आपके पास 170। समझ आया? ठीक है, ये फॉर्मूला कैच कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नंबर 5 था। अब नंबर 6, नंबर 6 में क्या कर लेते हैं, नंबर 6 में अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने बोला गया, तो इसके लिए भी एक तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देखिए समझ आ रहा है, पहले बताते हैं। क्या इसके जगह हम अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, सॉरी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अगर आपको और भी इजी वे में समझना है तो इसको एक्सपैंड करके भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा। तो +2 -4 करिएगा तो वो लेफ्ट साइड से इक्वल हो जाएगा, मतलब ये हम लोग का फॉर्मूला डिराइव करके ये दोनों इक्वल होता है। तो अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने बोला था, बट यहाँ पे क्या है अल्फा क्यूब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर को राइट साइड में शिफ्ट करिएगा तो रूट आ जाएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा
विद इन रूट। उसमें क्या करते हैं, पूरा रूट को शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर था तो रूट आ गया। अब चेक करना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था, जिसका वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे 3 है, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, जिसका वैल्यू क्या था, -10। ठीक है, ब्रैकेट में -10, वो -4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 40, दैट इज 9 प्लस 40, 49, और रूट करिएगा तो क्या आ जाएगा, +-7। समझ आया? पार्ट कौन सा था, पार्ट 6 था। ठीक है, देन पार्ट 7 देख लेते हैं। पार्ट 7 में अगर हम सॉल्व करने दे दिया गया आपको, पार्ट 7 में अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा और न्यूमरेटर में आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे 117 था। ठीक है, 117, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया आपके पास 10। तो फाइनल आंसर -117/10, यही फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ आया?